the handle. This is exactly what is happening with each and every one of us. So the day we start understanding कि हमारे अंदर कुछ है, उस चीज की वजह से हम बाहर इन चीजों को देख रहे हैं, जब हम इस चीज को इंटरनलाइज करते हैं, इसीलिए मैं हर मास्टर क्लास में और मैं जहां भी बात करती हूँ, आई टॉक ऑफ द पेन ड्राइव, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज दिस. अब let us go to another very important thing. Why do we need to train the mind? माइंड को ट्रेन करना आखिर जरूरी क्यों है? एंड अब हम एक स्टोरी सुनेंगे इसके रिलेशन में. एक आदमी बगीचे में काम कर रहा था. उसकी छोटी सी बेटी दौड़ के आई और उसने पानी का पाइप उठाया और पानी का पाइप उठाकर वो घास पे पानी डालने लगी. थोड़ी देर में वो बच्ची बोली, पापा पानी नहीं आ रहा. और उसके पापा ने पीछे मुड़कर देखा. He took in the whole situation. He saw the whole situation and he quietly told his daughter, पाइप पर से अपना पैर हटाओ. उस बच्ची ने पाइप पर से पैर हटाया और पानी वापस से बहने लगा. कुछ समय बाद बच्ची ने फिर से आवाज लगाई, पापा पानी फिर से नहीं आ रहा. और उस आदमी ने फिर से पलट कर देखा. उन्होंने पूरी सिचुएशन को लिया अंदर और फिर वो बोले, पाइप पर से अपना दूसरा पैर हटाओ. बच्ची ने वैसा ही किया जैसे उसके फादर ने कहा और उसने पाइप पर से अपना पैर हटा लिया. बट अब तक बच्ची समझ चुकी थी कि वो ही कुछ कर रही है जिसकी वजह से पानी रुक रहा है. ऐसा नहीं है कि पानी अपने आप ही रुक रहा है, मैं कुछ कर रही हूं और मेरे करने की वजह से पानी का फ्लो रुक रहा है. ये वो लड़की समझ गई. आप और हम, उस बच्ची ने तो अपने बॉडी के फिजिकल वेट को पाइप पर रख रखा था, पैर रख रखा था, तो बॉडी का वेट पाइप पर आया. आप और हम क्या करते हैं? वी पुट द वेट ऑफ आवर मेंटालिटी on the pipeline which we are calling life, and then we complain that the flow has stopped. This is not coming, that is not coming, that is not happening, this is not happening, this person is doing this, that person is doing that, everyone is doing something because of which I am not receiving what I need to receive. But nobody is doing anything. Everybody is doing everything because the weight of your mentality is on the pipeline of life. So now when are we going to remove that weight of the pipeline? This is the question. Please mute yourself, whoever this is. Rahul, please mute karo sabko. राहुल प्लीज सबको म्यूट कर लो. यस मैम. बाद में एंड में खोल देना. प्लीज म्यूट एवरीवन, क्योंकि सब जो सुन रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे ना, इसलिए. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. देखिए, टीचिंग और ट्रेनिंग ये दो अलग चीजें हैं और दोनों में एक डिफरेंस है. ओके, सो हाँ, जब हम टीच करते हैं तो हम जस्ट जो भी नॉलेज है उसको हम इम्पार्ट करते हैं, सामने वाले को देते हैं, टीचिंग है. ट्रेनिंग में हम सामने वालों को कुछ ऐसा सिखाते हैं जो वो खुद कर सकें. वी ट्रेन पीपल टू डू समथिंग, and when that person does that thing, वो उस एरिया में स्किल्ड कहलाता है. टीचिंग और ट्रेनिंग में ये डिफरेंस है. देखिए, हमारे उपनिषदों में, स्क्रिप्चर्स में दो तरह के वाक्य बताए गए हैं. Our scriptures speak of two kinds of statements. The first is जिसको कहते हैं उपदेश वाक्य. उपदेश वाक्य, what is उपदेश वाक्य? देखिए, सपोज मैं आपसे कहूं,
द सन राइजेस इन द ईस्ट। हमको भी किसी ने कहा सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हमने जाके सन तक जाकर चेक तो नहीं किया ना कि ईस्ट में उगता है या नहीं उगता है। वी वर टोल्ड एंड हमने मान लिया, बात खत्म हो गई। सो द सन राइजेस इन द ईस्ट इज एन उपदेश वाक्य। उपदेश वाक्य उस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम थ्योरी में एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमें उसमें किसी भी तरह का प्रैक्टिस अपनाने की जरूरत नहीं होती। The second kind of statement is अनुभव वाक्य, एक्सपीरियंशियल अनुभव वाक्य। अब देखिए, जब मैंने आपको कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, दैट यू कुड एक्सेप्ट दैट इन थ्योरी, आप कुछ ना करते तो भी चल जाता। पर अगर मैं आपको कहूं यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी पावरफुल, तो अब ये अनुभव वाक्य हुआ, ये उपदेश वाक्य नहीं है। उपनिषद के अकॉर्डिंग दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज एन अनुभव वाक्य, एक्सपीरियंशियल स्टेटमेंट। व्हाई? अब आप जानते हैं कि आप 6 दुश्मनों से घिरे हुए हैं, आपको 6 दुश्मन घेरे हुए हैं, और मैं आपको कह रही हूं यू आर वेरी पावरफुल, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट इट। इवन इन थ्योरी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यू विल रिजेक्ट इट आउटराइट। बट अगर आपने उन 6 दुश्मनों को हरा दिया, उसके बाद तो मुझे आपसे ये कहने की भी जरूरत नहीं है दैट यू आर वेरी पावरफुल। आपने खुद ही ने उसको महसूस कर लिया दैट आई एम वेरी पावरफुल। यू हैव एक्सपीरियंस्ड द फैक्ट दैट यू आर पावरफुल बिकॉज यू डिड समथिंग टू प्रूव टू योरसेल्फ दैट यू आर पावरफुल। नाउ दिस इज एन अनुभव वाक्य। We come here to this earth not to learn those Upadesh Vakya. Yes, those Upadesh Vakya, they are all very good. We need them in schools, we need them in colleges, we need them at higher levels of education, we need them to conduct ourselves in society. All that is fine. But when it comes to living your life, you are faced with a situation. अच्छा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बट आप एक टीचर हैं, एक मेंटोर हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्फ्लुएंस रखते हैं अन्य लोगों पर। वो आपकी तरफ देखते हैं कि आप कुछ सुझाव, आप रास्ता बताओ, तो वहां पर आपके लिए वो उपदेश वाक्य काम नहीं करेंगे। You need अनुभव वाक्य. You need to experience your own power and you need to teach others their power. This is the whole purpose of life. We come here to experience that. I'm going to tell you a story from the Upanishad. Let's listen to this. एक father और son है। ये वो स्टोरी नहीं है जो मैंने आपको पहले बताई, मुझे याद है उसका फॉलो अप स्टोरी मुझे आज ही आपको बताना है। बट राइट नाउ मैं आपको जो स्टोरी बता रही हूँ, दिस इज फ्रॉम द उपनिषद, दिस इज फ्रॉम द छांदोग्य उपनिषद। एंड एक पिता पुत्र है। पिता जो है, he is telling, उद्धालक is his name, the father's name is उद्धालक। एंड जैसी की परंपरा हुआ करती थी, उद्धालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को 12 साल की उम्र में पढ़ने के लिए भेज दिया। और उस समय पर 12 साल की पढ़ाई आश्रम में गुरु के साथ रहकर विद्यार्थी विद्यार्जन किया करता था। तो श्वेत केतु चल दिए और 24 साल की उम्र में वे घर लौटे। उनके फादर उद्धालक बहुत ही वाइज व्यक्ति थे, एक्सट्रीमली वाइज, ही वाज अ सेज। उन्होंने अपने बेटे के आने पर उसका स्वागत किया और बेटे से पूछा क्या सीखा। बेटे ने कहा मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, मैंने वो सीखा, आई लर्न दिस, आई लर्न दैट, आई लर्न दैट, आई लर्न दिस टू। एंड उद्धालक आस्क्ड हिम, अच्छा इतना कुछ सीखा, ये जानते हो, इतना कुछ जान गए हो तुम जानते हो तुम कौन हो?
तो श्वेत केतु से, मैं कौन हूं? ये तो मुझे नहीं सिखाया, ये चीज मुझे नहीं सिखाई, मैं कौन हूं का क्या जवाब होता है? तो हिज फादर उद्दालक मेड टू स्टेटमेंट्स. हमारे पूरे जितनी भी हमारी हिंदू फिलॉसफी है, इसमें 4 महावाक्य माना जाता है. उसमें से 2 महावाक्य इमीडिएटली यू विल फाइंड इट हियर. और ये जो महावाक्य है, यू विल फाइंड इट इन द बाइबल ऑल्सो. इट इज नॉट एज इफ ओनली हिंदुइज्म हैज इट. सारे धर्मों के पास सब कुछ है, बस हम एक प्रेजुडिस लेके चलते हैं कि नहीं हम इस धर्म के हैं, हमको उससे क्या लेना देना. बट ऑल ग्रेट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड say the same things. Uddalak told his son, Tat Tvam Asi. Tat Tvam Asi. Tvam is you. Asi is ho. Tat is that. That you are. You are that. That is you. You are that. Tat Tvam Asi. And next question, when Shvetaketu was not able to understand, फिर उद्दालक ने उसको सोने का एक आर्टिकल दिखा के पूछा, ये बताओ कि इसमें सोना कहाँ है और ये आर्टिकल जो है ये कहाँ है? कैन यू सेपरेट द टू? Shvetaketu said, no, I cannot do it. So the father said, this is the truth. You are made of that divine substance, just as this chain or this ring or this bangle is made of gold. You cannot separate the two. This is your truth. From today, remember this. Tat Tvam Asi Aham Brahmasmi. These are 2 of the Mahavakyas. And the Bible says, I am that I am. The Bible says कि I am के आगे आपने जो डाल दिया, वो आप लाइफ में उस चीज को एक्सपीरियंस करे बगैर नहीं रहेंगे. और हम सब के सब, each and every one of us, without exception, हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो सम डिग्री और द अदर किसी न किसी एरिया में लाइफ के इस चीज को अनुभव करते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं किया. These people have not done the right thing. परिवार वालों ने नहीं किया, कलीग्स ने नहीं किया, बॉस ने नहीं किया, सुपीरियर्स ने नहीं किया, फ्रेंड्स ने नहीं किया, फैमिली ने नहीं किया, बच्चों ने नहीं किया. Somebody in some area, it could be work, it could be health, it could be relationship. तूने मुझे इतना टेंशन दिया कि मेरे को हार्ट ट्रबल हो गया. Somebody else is to blame. Your children are doing all kinds of things, so they are the cause for your heart trouble. No, you already had some trash inside you. You were not looking at it. Now your children are forced to show you, ए भाई देख ले तेरे अंदर ये क्या है. हम देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, वो एक अलग बात है. They are not responsible for your heart trouble. The information inside you is responsible for the heart trouble. You can go on blaming your children. They are only mirroring to you. दर्पण बनकर आपको दिखा रहे हैं कि आप क्या साथ लेकर आए हो और क्या चीज आपको ठीक करनी है. और ठीक हमें एक ही फीलिंग करनी होती है. You are responsible for this. That feeling has to change. Somehow, unknowingly, unconsciously, I am responsible. I'm willing to take responsibility for this. I am willing to find out what pattern is running my life, and I'm willing to do whatever I need to do. This is the place where we all need to come. But हम सब उस blame वाले attitude, हम कितना ही कोशिश कर लें, हम यही कहेंगे कि वो कुछ कर रही है, हम उस चीज को बदल नहीं पाते. नीतू प्लीज म्यूट योरसेल्फ. नो, नंदिनी शर्मा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Please, I request you. I've been telling you all continuously. People who are listening are getting disturbed. Please mute yourself. So now, this is what happens to us in life. We always look outside and say, वो ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं. We always have this explanation that somebody is doing
something with us. Now, let us look at a way in which this can change. Can we change this? Can we change this attitude? Is it so easy to change this attitude? मैं कह रही हूँ टी पॉट को आप गलत जगह से पकड़े हुए हो, इसको आप सही तरीके से पकड़ो, तो क्या ये चेंज करना पॉसिबल है हमारे लिए? चेंज करना बिल्कुल पॉसिबल है, and I teach all that in my courses. I was running 2 courses. Now I have introduced 3 more. There are 5 courses in all. One has started from today. 2 are going to start from the 1st of May, and the others will also quickly follow. But we are not going to go into all that. How can we change our perception? What I teach in the course will be different. I'm only giving you I'm allowing you to test drive the course. That's what I'm trying to do. So now, हम इस चीज को समझें, परसेप्शन होता क्या है? What is perception? हमारे 5 physical senses हैं. 5 physical senses के माध्यम से हम दुनिया को देख रहे हैं. You are looking at the world outside through those 5 physical senses. And those 5 physical senses are reporting to you everything that you are seeing outside. But it is always a choice. अब आप देखिए कैसे चॉइस होता है. Now, एक बहुत अमीर आदमी है और वो एक बहुत बड़ा आलीशान हॉस्पिटल बनाता है. It has all the latest things and it's got everything जो कि किसी भी तरह के डिजीज को कॉम्बैट कर सके. उसने वो हॉस्पिटल बनाया. उस हॉस्पिटल को कुछ लोग देखकर कहते हैं बड़ा धर्मात्मा आदमी होगा ये. देखो इसने कितना बड़ा हॉस्पिटल बनाया ताकि यहाँ पर बीमार लोग आकर ठीक हो सके. कुछ और लोग इस हॉस्पिटल को देखते हैं और वो कहते हैं बड़ा बदमाश आदमी होगा ये. देखो ये चाहता है कि लोग बीमार पड़े, यहाँ पर आए और वो उन लोगों से पैसे कमाए. इसने इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया. टेल मी, क्या इन दोनों में से आप कह सकते हो कि ये सही है और वो गलत है, या वो सही है ये गलत है? Is it possible? No, it is not possible. These are 2 mindsets. These are 2 mindsets. This person has one mindset, this person has another mindset, and both these are mindsets. There is nothing right about it. There is nothing wrong about it. They are just 2 different choices. 2 different choices. एक सड़क पर एक एक्सीडेंट होता है और वो उस एक्सीडेंट साइट के थोड़ा सा बिल्कुल रोड के किनारे पर 2 डॉक्टर्स ने अपनी डिस्पेंसरीज खोल रखी हैं. एक डॉक्टर तुरंत सोचता है कि अरे वहां एक्सीडेंट हुआ है, मेरी जरूरत हो सकती है वहां, चलो लेट मी गो देयर, मे बी आई कैन बी ऑफ हेल्प देयर. दिस इज वन डॉक्टर. द अदर डॉक्टर सेज, ओ मेरे दिन का पहला मेरा पेशेंट आ गया. ओके, क्या आप कह सकते हो कि ये सही है वो गलत है? Is it possible for you to say नहीं उस डॉक्टर का ऐसा सोचना गलत है? अरे वो तो he is a doctor, he is a professional person, वो डिस्पेंसरी खोल के बैठा है, अगर उसने सोच लिया उसमें राइट रॉन्ग क्या है? There's no right or wrong about it. There is no right or wrong about what this doctor thought, and there is no right or wrong about what that doctor thought. Both are 2 different mindsets, and you can never ever judge them. You cannot. They are 2 different mindsets. Let us take one more example. एक सड़क है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पर्सन ए खड़ा है. ए नाम का एक पर्सन वहां खड़ा है. अब बी क्या है, उस रास्ते पर क्रॉस करके आगे निकलता है. ए इमीडिएटली उसको देखकर सोचता है ये बी ने मुझे इग्नोर किया है, इसने मुझे विश नहीं किया, इसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, he has ignored me. This is there. Now A has 2 choices. We are talking of perception.
A has two choices. He can think कि B ने मुझे इग्नोर किया, और he can think कि preoccupied होगा, कुछ सोच के चल रहा होगा, इसने मेरी तरफ देखा ही नहीं होगा, ध्यान ही नहीं गया होगा मेरी तरफ. तो now he is not saying कि उसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया. He is saying निकला है इस रास्ते से, उसका ध्यान कहीं और होगा, preoccupied होगा, मेरी तरफ उसने देखा ही नहीं होगा. Both these are choices, and at every moment in life we have two choices, but we are always compelled. हमारे अंदर जो इमोशनल पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स हमें कुछ तरह के चॉइसेस कराते हैं. मैंने 37-38 इयर्स की एस्ट्रोलॉजी में ये देखा, क्योंकि मेरा कॉलेज स्टूडेंट से बहुत ज्यादा पाला पड़ा है. And ये growing years के कई cases I have seen. They would always, they would have a relationship. Marriage से पहले it would be a relationship with an unsuitable person. Somebody unsuitable. You know your parents are not going to say yes. अच्छा ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स यस नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, तुम एक अडल्ट हो, क्या तुम अपनी मर्जी से डिसीजन लेकर तुमने उस व्यक्ति को चूज किया? क्या तुम पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ भी जाकर वहां शादी कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, आई कांट डू दैट, आई कांट डू दैट. मेरे माँ बाप हाँ नहीं करेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी. तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप आउट ऑफ कास्ट या वॉट एवर द कंडीशन इज, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में डिस्पैरिटी है, कुछ भी है, उसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स हाँ करने ही नहीं वाले, और उनके हाँ करे बगैर तुम शादी करने ही नहीं वाले, तो फिर तुम इसके साथ उलझी क्यों हो? नो आंसर, बिकॉज एन अनकॉन्शियस पैटर्न इज ड्राइविंग दिस पर्सन टू डू दैट. फिर बाद में जो भी होगा वो होगा, but the pattern is showing up. फिर क्या होगा? उसको for some reason उसको छोड़ दिया जाएगा. फिर after some time, अभी शादी वादी माँ बाप उन्हें फिक्स नहीं कर, फिर somebody else will come in. इसी पहले वाले लड़के का एक बड़ा रूप, somebody again unsuitable, again very unsuitable, but the person will come, the same story will continue, and this is how patterns govern our lives. They are unconscious. हम जानबूझकर कुछ नहीं करते, but something bigger than us drives us, and we are driven. हम ड्राइवर सीट में नहीं है अपनी लाइफ में, हम पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं. हमारे इमोशनल पैटर्न्स ड्राइवर सीट पर बैठकर हमें चला रहे हैं, and we are not aware of it. This is how life is actually running. Now, we were talking of perceptions, and the way to improve the quality of our life is to improve the level of our perception. And we all have this gift. अब समझिए, 5 physical senses जैसे हमारी बॉडी में है, बिल्कुल वैसे के वैसे we have 5 mental senses. We all have those 5 mental senses. अब let's take an example. I think I mentioned this once before, I'm not sure. अब I'm ready to go for a party. मैं बिल्कुल तैयार होके बैठी हुई हूँ, and a child playing in the mud उठकर आकर मेरे पास बैठ जाता है, and मैं unconsciously, क्योंकि मैं ढंग से तैयार हूँ तो मैं थोड़ा सा सरक जाती हूँ. My physical eyes perceived that child as ये बच्चा गंदा सा मिट्टी मिट्टी में लौट के आया, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो पार्टी में जाना है. This was my physical eye reporting to me that this child is dirty, and so I should shift a little bit. 2 minutes later, उस बच्चे की माँ वहां पर आती और वो उस बच्चे को देखती है, सेम बच्चा, सेम हालत, सेम कंडीशन, सेम मिट्टी में लोटा हुआ, एवरीथिंग सेम. एंड मदर उस बच्चे को देखकर सोचती है, इससे प्यारा तो बच्चा मैंने दुनिया में कहीं देखा ही नहीं है. बच्चा वो का वो है, देखने वाले 2 हैं, नजरिए 2 हो गए. There are 2 levels of perception. 2 levels of perception. One is a much lower level, the physical level, and the other is a higher spiritual level, and we are all absolutely capable of raising that level of perception
but we need to practice it through exercises, and those exercises somehow change your mindset. क्योंकि हम exercises अगर हम इस तरीके के लें, दिन में ये करो, शाम को वो करो, we are not able to do that. 4 दिन करते हैं, 5वें दिन छोड़ देते हैं. So in the course, I take you on a daily basis. I make you sort of understand something which automatically raises your level of perception. Now let us look at another example. I think I mentioned this too earlier. कि एक लड़की शादी होके ससुराल जाती है, फर्स्ट टाइम ससुराल में खाना बनाती है. 30 साल तक उस लड़के की माँ ने बढ़िया बढ़िया बना बना कर खिलाया है इसको. आज उसकी बीवी फर्स्ट टाइम रसोई में खाना बनाती है. दोनों, माँ भी बैठी हुई है, यानी सास भी बैठी है, हस्बैंड भी बैठा है, और वाइफ का बनाया हुआ खाना इट हैज कम टू द टेबल, और हस्बैंड उसको खाकर कहता है, इससे बढ़िया खाना तो मैंने कभी लाइफ में खाया ही नहीं. ही इज सेइंग दिस. और सास मनी मन सोच रही, अभी तो इस लड़की को बहुत ट्रेन करना पड़ेगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं है. नाउ द फूड इज द सेम, द फूड इज द सेम, एंड the receivers are different, the perception is different. The mother-in-law has tasted the food through the physical sense of taste, and the husband has tasted the food through the higher sense of taste. We have the same 5 senses we have at a higher level within the mind, और वो हमेशा काम करता है. वो हमारा जो higher है, हायर का मतलब एनर्जेटिकली हायर. देखिए, बच्चा ट्यूशन के लिए जाता है, घर पे टाइम पे उसकी क्लास छूट गई है, अब तक तो उसको 8:10 हो गया, अब तक तो घर आ जाना चाहिए. अब ही हैज नॉट येट कम. रोज तो वो 7:45 आ जाता है, आज क्या हो गया? अब वो जो पेरेंट्स हैं, उनका माइंड एक नेगेटिव स्पाइरल में जाएगा. वही हायर माइंड बिल्कुल स्केल के हाईएस्ट पॉइंट तक जा सकता है और स्केल के लोएस्ट पॉइंट तक जा सकता है. अभी पेरेंट्स पता नहीं क्या क्या इमेजिन करेंगे. इतना तो ट्रैफिक है, इतना तेज चलाता है, इसको 1000 बार कह दिया धीरे चला, मानता ही नहीं है, मैं इसके पीछे बैठ के जाती, मुझे डर लगता है, ये ऐसा दौड़ाता है, एवरीथिंग. बट द ट्रूथ इज दैट द माइंड हैज स्पाइरल्ड डाउन. ये भी पॉसिबल है, एंड आप उस माइंड को एक हायर पॉइंट तक ले जा सकते हो, जहां पर आप उसे, जैसी भी वो चीज है, उससे बेटर के फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हो. देखिए, जो पोएट्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, उनमें ये चीज स्वाभाविक होती है. वो एक गुलाब को देखते हैं, हम भी देखते हैं, हम कहते हैं हाँ बहुत सुंदर है, वो तो उसके ऊपर एक इतनी सुंदर पोएम लिख देते हैं, पेंटिंग बना देते हैं. The higher mind is working, a higher level of perception is working. हमारा बिल्कुल फिजिकल लेवल तक रह जाता है, और उनका एक मच हायर लेवल तक जाता है. Basically, any kind of transformation in life first entails raising your level of perception. It is not easy. It is not easy because of that weight of mentality that we are carrying. हमने उस लाइफ के पाइपलाइन पे पैर रखा हुआ है, हम उसे हटा नहीं पा रहे, क्योंकि हम कुछ चीजों को अपने अंदर एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे. जब ये कर ही नहीं पा रहे, तो उसको हटाएं भी कैसे? तो क्या इसका मतलब है कि हम दोषी हैं उस मेंटालिटी के लिए? नहीं, हम दोषी नहीं है. आप इमेजिन कीजिए कि फॉर अ मिनट यू इमेजिन कि आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं, या रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, या बस स्टैंड पे खड़े, वेयर एवर यू आर स्टैंडिंग एट अ पब्लिक प्लेस, एंड रेस्ट रूम्स हैं, एंड मेल एंड फीमेल वाले साइंस नहीं है. मैं फीमेल हूं, मैं एक दरवाजा खोल के अंदर घुसती हूँ, फिर थोड़ा और घुसती हूँ, फिर थोड़ा और घुसती हूँ. नाउ आई फाइंड द कंप्लीट, वो यूरिनल्स वगैरह सब मेल सेटअप है अंदर. मेरी गलती नहीं है, मैंने चॉइस किया, और उस चॉइस में मुझे वो ही मिल सकता था. अगर मेरी चॉइस ये दूसरी होती, वो भी बिल्कुल अनकॉन्शियस होती, वहां नहीं लिखा है मेल और फीमेल, तुक्का है, मैंने इसको खोला तो मेरे को इसके अंदर ये मिला, मैं उसको खोलती तो मेरे अंदर उसके अंदर मुझे ये मिल जाता. अब मैं खोल के अंदर चली गई, आगे बढ़ गई, मैं उस पॉइंट तक चली गई. अब मेरे लिए रास्ता क्या है?
मुझे वहां से वापस लौटकर उस जगह खड़ा होना होगा जहां वापस से वो 2 रेस्ट रूम्स हैं विदाउट द लेबल्स, एंड नाउ आई हैव टू रियलाइज कि पिछली बार मैंने वो गलत चॉइस कर लिया था, अब की आई एम गोइंग टू मेक द राइट चॉइस. सो यू हैव ड्रॉप्ड दैट मेंटालिटी. द चॉइस इज द मेंटालिटी. आपने उस मेंटालिटी को ड्रॉप कर लिया और अब आप एक दूसरी मेंटालिटी को अपना रहे हैं. द डिफरेंस इज ओनली इन द mentalities and in nothing else. So each one of us is innocent. It doesn't matter what we have done, what right, what wrong, what all we have done, and where all we have gone, and what dark places we have seen in life, what dark things we have done in life. They are all the result of mentality. And mentality is formed at a very, very young age. Once the mentality is formed, only certain results can follow. There cannot be different results when that mentality is there. It is like a blueprint. It is like a roadmap which you're carrying in your head. And according to that roadmap, now you're going to experience life. This is exactly what happens. Now, if I continue this too much, we will again not be able to do that story. And so today I would like to tell you that second story that I wanted to tell you. Let me tell you that story. मेरी फर्स्ट स्टोरी ये थी, लास्ट टाइम एट सम टाइम आई टोल्ड यू कि एक फादर एंड सन है. एक फादर एंड सन है. मैं दोनों स्टोरीज आज सुना देती हूँ, नहीं तो बिना लिंक के समझ में नहीं आएगा. एक फादर एंड सन है, एंड फादर अपने सन को बेस्ट सब कुछ देता है, पर फिर भी एक दिन सन अपने फादर से कहता है कि मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ, मैं सेपरेट होना चाहता हूँ. तो फादर इज वेरी सरप्राइज्ड और वो पूछता है कि क्यों, जब मैं तुम्हारे लिए बेस्ट सब कुछ दे रहा हूँ तो तुम आखिर मुझसे सेपरेट क्यों होना चाहते हो, क्या कमी छोड़ रहा हूँ. तो वो सन कहता है कि आप बेस्ट दे रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट द ट्रूथ इज कि मैं अपने चॉइस को एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ. मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद अपने चॉइस करूं. आपकी चॉइस में कोई कमी नहीं है, आप सब कुछ दे रहे हो, बट मैं अपना चॉइस करूं और उस चॉइस को रिसीव कर सकूं और उसको भोग सकूं. दिस इज समथिंग दैट आई वांट. नाउ द फादर heard him out, and the father realized that the son was right. The son did have that right to express a choice, to express a desire, to have the fulfillment of that desire, and to experience the consequences of having made that choice. फादर को समझ में आया कि मेरा बेटा सही कह रहा है. ये नहीं कह रहा कि मैं जो दे रहा हूँ वो अच्छा नहीं है. वो कह रहा है मैं अपने मन से कुछ चीजें चुनना चाहता हूँ, भले ही आपकी नजर में वो चीजें अच्छी ना हो, पर मेरे लिए तो वो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि मैंने चूज किया है. मैं चूज करके उस चीज को पाना चाह रहा हूँ, मुझे वो फ्रीडम चाहिए. तो फादर कहता है पहले कि ठीक है, तुम जाओ, तुम अलग हो जाओ, पर मेरे को भी साथ चलने दो, क्योंकि तुम देखो खरीदने की हैसियत तो तुम्हारे पास नहीं है, खरीद के तो मुझे ही देना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे तुम्हारे संग चलने दो. बेटा कहता है नहीं नहीं, क्या फायदा, आप मेरे संग चलोगे तो वहां भी मैं चूज करूंगा तो आपसे रोका नहीं जाएगा. वहां भी आके आप यही कहोगे अरे ये तो अच्छा नहीं है, ये क्वालिटी ऐसी है वैसी, आप वहां पर भी अपनी इच्छा ही मेरे ऊपर इनडायरेक्टली थोपते रहोगे, और फिर मैं एक बार मजबूर हो जाऊंगा कि आपकी बात सुन लूं. मैं तो वो नहीं चाहता, मैं आपका इंटरफेरेंस ही नहीं चाहता, मैं पूरी फ्रीडम चाहता हूँ. द फादर अंडरस्टैंड्स दैट ऑल्सो. फादर को ये भी बात समझ में आती है. वो अपने सबसे ट्रस्टेड एजेंट को बुलाकर कहती हैं कि मेरे को मेरे बेटे की बात समझ में आ रही है, और मेरे बेटे का हक है ये कि वो अपने चॉइसेस करे, गलत करे सलत करे कुछ भी करे, पर वो चॉइसेस करे और उन चॉइसेस को वो एक्सपीरियंस करे, ये उसका हक है. पर मैं चाहता हूं कि तुम इसके साथ जाओ. इसके पास वो पावर नहीं है चीजों को पाने की, ये तुम्हें इशारा करेगा, तुम
मेरे को इशारा करोगे वो चीज इसको मिल जाएगी। मेरा खजाना खुला है, मेरा खजाना बिल्कुल खुला है। मेरा बेटा जहां इशारा करे तुम उस खजाने में से लेकर यू गिव माय सन व्हाट ही वांट्स। पर वादा करो इंटरफियर नहीं करोगे। तुम इंटरफियर नहीं करोगे, मेरा बेटा कितना ही गलत चॉइस करे, साइड में धीरे से कहते रहो, यहाँ भी देख ले, यहाँ भी देख ले, एक बार नजर इस चीज पे भी डाल के देख ले। पर मेरा बेटा ना देखे तो तुम उसको वही चीज ला के दोगे जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। देखिए हम लाइफ में इतना पूजा पाठ अनुष्ठान दुनिया भर का वी स्पेंड, पता नहीं हाउ मच मनी। आई नो हाउ मेनी पीपल कम टू मी एंड दे वांट दैट प्रिस्क्रिप्शन। आप तो लिख दो त्रयंबकेश्वर जाके करवा लो तुम ये, you do this Kal Sarpa Puja, or you go there and you do, they are willing to pay me anything for anything. But the truth is that those things will help temporarily. Temporarily help करेगा। क्यों temporarily help करेगा? क्योंकि आपने जो मांगा वो आपको मिल जाएगा, but the results cannot be permanent. You are making a choice. बट आप अनुष्ठान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आपके मन को कुछ समय के लिए शांति हो जाएगी, परंतु आपके अंदर जो चल रहा है, हम कहते हैं किसी के पेट में क्या है क्या पता चलता है, यहाँ पर कुछ और चल रहा होता है, पेट में कुछ और ही चल रहा होता है। ओके, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम ऊपर से सारी राइट चीजें कर रहे हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान, सुबह हम लेके वी गो, वी टेक दैट कॉपर लोटा एंड दैट पूजा थाली एंड वी गो टू द टेम्पल। उसके बिना तो हम दुकान ही नहीं खोलते, दुकान खोल के अंदर सारा we do all that stuff, we are doing everything, but we are not getting results. And you are not getting results because you have not dropped your mentality. You have not dropped your mentality. Till the day you drop your mentality, life cannot change. आपके जैसे उस बच्ची का पैर पाइपलाइन पे था, आपकी मेंटालिटी का वेट लाइफ नाम की पाइपलाइन पर है। Nothing will change for you. Now I'm coming to the second story. उस स्टोरी को मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ दिया, and you would have understood कि वो बेटा अपने चॉइसेस कर रहा है लाइफ में, वो गलत चॉइस करे, कैसे भी चॉइसेस करे, वो जो चूज करता है उसको मिलेगा। उसको वो पूजा पाठ कर रहा है तो अरे तो भगवान की पूजा कर रहा है, इसको क्यों नहीं फल मिल रहा है? इसको इसलिए फल नहीं मिल रहा क्योंकि पूजा पाठ से आपको फल नहीं मिलेगा, आपके माइंडसेट को चेंज करने से, आपके मेंटालिटी को ड्रॉप करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। नथिंग एल्स कैन ब्रिंग यू रिजल्ट्स। दैट इज व्हाई माइंडसेट ट्रेनिंग राइट फ्रॉम द स्टूडेंट लेवल, it has to happen and it should be made compulsory everywhere. Now let us go to the second story. I want to tell you this story. Please listen to this. This is a continuation of this story, है ना? समझ लीजिए कि इसी स्टोरी को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करके देख रहे हैं. So let us see what the story is all about. एक आदमी था और that man wanted to acquire something which was beyond his means. एक आदमी था, वो ऐसा कुछ हासिल करना चाहता था जो उसके पहुंच से बाहर थी. He could not afford it. तो उसने क्या किया? उसने ये सोचा कि देखो मुझे ये चीज तो किसी भी कीमत पे चाहिए. At any cost I want this thing. तो इसलिए he went to a money lender. और एक साहूकार के पास जाकर इस आदमी ने उस चीज को प्राप्त करने के लायक पैसे उधार लिए. उधार लेते वक्त इसके दोस्तों ने इस आदमी को कहा कि तू पागल है क्या? तो किसके पास उधार लेने गया? तुझे पता नहीं है वो कैसा आदमी है, खाल उधेड़ देगा तेरी अगर तू पैसे लौटा नहीं पाया. इसने कहा कि अरे मेरी सारी बात हो गई है इससे, एंड इसने मुझे क्या कहा है कि तुझे ब्याज समेत रकम लौटानी होगी और इसकी काफी लंबी डेट है. इमीडिएटली नहीं लौटानी है, काफी लंबा समय ले ले, लौटा देना, ब्याज समेत लौटाना. तूने अगर उस फाइनल डेट पर नहीं लौटाया तो फिर तेरे पास आज जो भी कुछ है, वॉट एवर लिटिल, तेरा अपना एक घर है, यू हैव दिस, यू हैव दैट, यू हैव सम थिंग्स, सब मेरा हो जाएगा. वो तो है ही,
उसके अलावा आई विल थ्रो यू इनटू प्रिजन, तेरे को मैं कैदी बना दूंगा, क्योंकि यू हैव नॉट बीन एबल टू रीपे मी ऑन दैट फिक्स डेट। तो मैं, और तेरे पास जो मकान दुकान है उससे ये कर्जा तो चुकने से रहा, तो ये सारा तो मेरा हो ही जाएगा, उसके अलावा तू जेल जाएगा, बोल राजी है या नहीं। तो इसको लगा कि वो तो बहुत दूर है और मैं कुछ ना कुछ करके कर ही दूंगा, आई विल रीपे इट। ऐसे करके इसने पैसे ले लिए और इसने वो चीज हासिल कर ली जिसको हासिल करने की बड़ी तमन्ना थी इसकी। He had that desire to get that thing. He got it. He made that payment. He signed that contract with this money lender, and that was where it stood. अब क्या होता कि समय समय पर he would feel guilty. अरे मैंने इतनी बड़ी रकम उधार ले ली और मैंने जैसा वादा किया था ना वैसे मैं किश्त चुका नहीं पा रहा। तो जब वो गिल्टी फील करता तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा जाके उसको दे आता, थोड़ा थोड़ा पैसा, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा थोड़ा पैसा देके उसको आ जाता और उसको लगता कि हिज कॉन्शियंस वाज आल्सो अपीज्ड, और उसको लगता कि वो मनी लेंडर भी थोड़े टाइम चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो इसने थोड़ा थोड़ा करके वो उसको थोड़ा पैसा, नॉट मूल, ब्याज का दे दिवा के कैसे भी थोड़ा थोड़ा करके काम चलाता रहा एंड लाइफ चलती रही। फिर इसको गिल्टी फील होता, फिर थोड़ा जाके दे आता, फिर कुछ होता, फिर it went on like this. Now that final day of payment came. Final day of payment पर वो व्यक्ति, the money lender came, and the money lender came and told him कि तूने तो मेरा पैसा चुकाया नहीं, अब तेरा मकान दुकान तो मेरा हो ही गया, अब चल तैयार हो जा, you are going to go to prison because that was the contract. You have to go to prison because you have been unable to repay me. ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर देने से क्या होता है, पूरा मूल बाकी है, इतना सारा ब्याज बाकी है। You will have to give me all this that you have, plus you have to go to prison. इस आदमी ने हाथ जोड़ के उससे कहा कि नहीं नहीं प्लीज प्लीज मेरा ना टाइम एक्सटेंड कर दो, मैं कर दूंगा कैसे भी, मेरा टाइम एक्सटेंड करो। ये सर नहीं नहीं, इतना लंबा टाइम मैंने पहले ही दे दिया तेरे को, इतना लंबा टाइम दे दिया, तो इतने लंबे टाइम में नहीं दे पाया तो थोड़ा सा और टाइम बढ़ा दूंगा, जिससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड योर टाइम, यू विल हैव टू गो टू प्रिजन एंड ऑल दीज थिंग्स आर माइन। ये बहुत गिड़गिड़ाया, इसने कहा प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, मेरे पे रहम खाओ। क्या तुम रहम पर, तुम यू डोंट बिलीव इन मर्सी? उसने उस मनी लेंडर से पूछा कि तुम मर्सी में विश्वास नहीं करते क्या, तुम्हें रहम पर, तुम रहम नाम की चीज को मानते नहीं हो क्या, प्लीज मेरे पे रहम करो, देखो मेरी स्थिति, प्लीज प्लीज। उस मनी लेंडर ने कहा कि रहम, रहम तो मैं मानता हूं, बिल्कुल मैं रहम में मानता हूं, एक बात बता, तू जस्टिस में मानता है या नहीं, डू यू बिलीव इन जस्टिस? तो इस आदमी ने कहा हाँ आई बिलीव इन जस्टिस, बिल्कुल आई बिलीव इन जस्टिस। तो इस मनी लेंडर ने कहा फिर एक बात बता, मैंने तो तेरे को अच्छे मन से पैसे उधार दिए, मेरी क्या गलती थी? आज जब चुकाने की बारी आ रही है तू मेरे से कह रहा है चुका नहीं पा रहा, ऊपर से कह रहा है मेरे पे रहम खाओ। मैं तेरे पे रहम कर लूंगा तो जस्टिस कहाँ गई? मेरे साथ तो इनजस्टिस हो जाएगी, क्योंकि मेरे को मेरा पैसा नहीं मिल रहा, मेरे साथ तो इनजस्टिस हो गई। तो मेरे साथ इनजस्टिस क्यों हो? तू जस्टिस में विश्वास नहीं करता क्या? वो आदमी भी चक्कर में पड़ गया, बोला नहीं मैं जस्टिस पे तो विश्वास करता हूं, पर जब मैंने ये पैसा उधार लिया था तब तो मैंने ये नहीं सोचा था कि वो नौबत भी आएगी जहां मुझे मर्सी की जरूरत पड़ेगी। मैंने तो लाइफ लॉन्ग जस्टिस में विश्वास किया है, बिल्कुल मैंने जस्टिस में विश्वास किया, पर आज मुझे मर्सी की जरूरत पड़ रही है। उसने कहा आई डोंट नो, मैं तेरे साथ मर्सी दिखाता हूं तो मेरे साथ जस्टिस नहीं हो सके। संसार में एक समय पर या तो जस्टिस ही रह सकता है या मर्सी ही रह सकती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती।
अब दिस स्टोरी हैज अ वेरी डीप मीनिंग. इफ आई हैव द टाइम आई हम हमारे साथ छोटी छोटी चीजें, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमें कोई बीमारी लग गई, ढेर सारे पैसे खर्च हो गए, हम ब्याज चुकाते जा रहे हैं. जब जब हम गिल्टी फील करते हैं, हम अपने आप को पनिश कर लेते हैं, टांग तोड़ लेंगे और 2 महीने घर पे पड़े रहेंगे. And you may get leave without pay, or you may get leave with pay, but you are suffering in any case because your leg is broken, or your child has met with an accident, or somebody in your family has fallen ill severely, और आप हॉस्पिटल के चक्कर. These are punishments जो हम ब्याज चुका रहे हैं because of something that we are not aware of. I cannot explain everything here, but these are parts of the course. I'm only giving you a test drive of it. So now, जब ये स्थिति हुई कि जस्टिस और मर्सी, अब ये दोनों अड़ गए, वो मर्सी पे अड़ा हुआ है, ये जस्टिस पे अड़ा हुआ है. इस शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, बहुत ही अमीर आदमी. वो अमीर आदमी इस व्यक्ति को जानता था जिसने कि पैसा उधार लिया है, और वो बहुत अमीर आदमी इस आदमी के बारे में ये जानता था कि ये व्यक्ति जो है ना, ये है बड़ा शरीफ, ये बहुत शरीफ है, बट द थिंग इज कि ये बेवकूफ है. शरीफ तो है बट ये बेवकूफ है, इसने बेवकूफी कर दी और बेवकूफी में इसने ऐसा सौदा कर लिया. तो वो बहुत अमीर आदमी आता है और इन दोनों के बीच खड़ा हो जाता है, और इन दोनों के बीच खड़ा होकर वो पहले उस मनी लेंडर से कहता है कि देख भाई, इसने तेरे से पैसा उधार लिया और केवल किश्तों में थोड़ा बहुत चुकाया है, अभी बहुत बड़ी रकम बाकी है. तेरी प्रॉब्लम यही है ना कि तेरे को जस्टिस मिलनी चाहिए, क्योंकि यू शुड गेट दिस मनी बैक, दिस इज योर थिंग. मनी लेंडर से हाँ बिल्कुल यही है बात. तो दिस वेरी रिच मैन से ठीक है, ये सारा पैसा ब्याज समेत मैं चुका रहा हूं, इसकी जगह मैं चुका रहा हूं, क्या तू इसको फ्री छोड़ देगा? इसका मकान दुकान मत ले, इसको जेल मत भेज, और सारी इसकी जो वॉट एवर द ड्यूज आर, सारा मैं पे कर रहा हूँ. मनी लेंडर ने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है, आप तो ये तो, आई हैव गिवन द मनी एंड आई वांट इट बैक, तो मुझे वो अवेलेबल वापस हो जाना चाहिए. So now that very rich man asked this person who had borrowed the money कि अब तू बता, तो इससे तो छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा, एंड बिल्कुल छूट जाएगा, तेरा मकान दुकान कहीं नहीं जा रहा, तू जेल भी नहीं जा रहा, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं तेरी जगह सारा पैसा चुका रहा हूं, पर फिर तू, यू विल बी, आई विल बी योर क्रेडिटर, तू मेरे कर्जे में रहेगा, है ना? तो मेरी शर्तें मानेगा, क्योंकि मैं भी अगर वो पैसे चुका रहा हूं तो मेरी भी कुछ शर्तें तो होंगी. पर मैं तेरे से एक साथ एक बात कह रहा हूं, इसकी शर्तें तो इम्पॉसिबल थी, तू कभी भी नहीं चुका पाता, मेरी शर्तें मुश्किल रहेंगी. इम्पॉसिबल तो रहेगा ही नहीं, मुश्किल रहेंगी, बट इजीली, मतलब तुम अगर ठान लो कि मैं ये करूंगा तो इट इज इजीली अचीवेबल, इजीली अचीवेबल. और अगर तुम इस चीज को कर दो तो यू विल, ये सारा पैसा जो मैंने चुकाया है वो सारा तुम्हारा चुक जाएगा, प्लस यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांटेड, जिसके लिए तुमने इतना बड़ा उधार लिया, जो भी किया, यू विल गेट मच मोर देन दैट. आर यू willing, are you ready to follow my conditions? मेरी शर्तें तू मानता है या नहीं? इस आदमी ने कहा क्यों नहीं मानूंगा, जब आप मेरे लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप मुझे जेल जाने से रोक रहे हो, यू आर डूइंग सो मच फॉर मी, यू आर रीपेइंग द मनी, भला मैं आपकी शर्तें क्यों नहीं मानूंगा? और इस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मेरी शर्तें तुम्हें माननी पड़ेगी, एंड आई एम रीपेइंग दिस मनी. एंड ही रीपेड दैट एंटायर amount and he set this man free. But now it is between this very rich man and this person who has made the borrowing. Now मैं जो बार बार कह रही हूँ कि हमें एक पॉइंट पर वापस आना है, रेस्ट रूम्स के बाहर वापस खड़े होकर एक डिफरेंट चॉइस करना है, बस ये वो चॉइस है. What that choice is, how it can be achieved,
is not something that I will discuss in the master class. It is part of the course and I honor that course of mine. So there is something which needs to be done, and that something which needs to be done is difficult but not impossible. It can set you free no matter what disease you're carrying. The most dangerous disease, you can be set free. The most difficult of life situations, you can be set free. The most difficult of conditions within the family or at the workplace or with your children, you can be set free. But you have to make that choice that I'm going to drop this and accept this. It's a choice which has to be made. Once that choice is made and you start walking in that new direction, then doors open for you. So this is what was that story that I wanted to tell you. जस्टिस और मर्सी का एक साथ संसार में होना इम्पॉसिबल है. हम सब वहां पर हैं जहां पर कि हम कितना ही हम जस्टिस में मानते हैं, दिस इज राइट, दैट इज रॉन्ग, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. वी ऑल हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट्स अबाउट जस्टिस, बट देन वी ऑल at some time reach a point. We may not do big things, but we all reach a point where we need to value mercy and we are unable to do it. So justice and mercy both have equal value. Yes, they have value, but there is a way in which you can have both. You can have both without getting into this middle place of this or that. There is a place and there is a mindset which is involved in this. So this is all that we will be doing in today's master class. Most probably, I definitely plan to have a master class on the 28th of April. It's a Thursday, and that will be on stress management, anger management, and anger, frustration, fear, and stress management. I will be putting out perhaps paid ads for it. I'm not very sure. And it will have a certain kind of structure. It could be 28th, it could be 3rd of May. I'm not very, very sure. 3rd of May is Akshay Tritiya, and many of us will be busy. Weddings बहुत सारी होंगी, इसलिए मैंने 28 अप्रैल टेंटेटिवली डिसाइड किया है. हालांकि ये 28 को भी होगा, 3rd को भी होगा, एंड आने वाले संडे एक रेगुलर मास्टर क्लास होगा. बट यही चीजें हम बार बार देखते रहेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे. This will be the structure of the master class. So I'm very happy that you all could come. Thank you all for being a part of this. Any of you want to ask me about any courses? If anybody wants to make a purchase, please get in touch with me. This is my WhatsApp number, 99296 78147. I will be putting a landing page for the courses by Wednesday. And if anybody is interested in making a purchase, please go ahead. I can only promise you one thing, कि आपको, आप जितना पैसा मुझे दोगे उसका मैं full value आपको दूंगी. This is all that I can promise you. So I wish you all good night, and let us then meet again. We'll meet again next week or whatever. 28th ko there will be a class. Good night, all of you. Does anyone want to ask anything? Would you like to ask something here, or will you? Anyone wants to ask anything? Nahi? Does anyone want to ask anything? No? I take it that nobody wants to ask. So मैं meeting end कर दूं? Let me end the meeting then. Is it okay? Yes, ma'am. You can end the meeting. I'll end the meeting. Good night, all of you. And good night. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am.